लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने अनुशासनहीनता हो जाए। किसी को धर्मेंद्र जी का मैंने बताया, कभी भी किसी को नहीं डांटा, लेकिन उनका होना ही सबसे बड़ा अनुशासन होता था कि वो खड़े हैं ना, वो चले जाते थे तो हम लोग उधम करते थे, बहुत उधम करते थे। लेकिन पता भी चल गया कि वो कोटा में भी है, कोटा में है, मतलब ये समझो सिटी 15 किलोमीटर दूर थी, जहां हमारा हॉस्टल था वहां से सिटी 15 किलोमीटर दूर। पता चला कि स्टेशन पे आ गए तो यहाँ हम लोग शांत हो जाते थे, बस आधा घंटा लगने वाला है अभी आने में, देख नहीं पाएंगे सब। लेकिन होता है बहुत सारे लोग, तो क्या किया तो क्रोध की रुआब जमाया। वैसे होना काफी होता है। कहा भैया कि आप कसायों से काम नहीं करवा सकते, निष्कसाय रहोगे, शांत परिणाम रहोगे तो अपने आप काम हो जाएंगे। तो क्या कहा आगे कि भाई देव भी महिमा करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और पूज्य हो जाता है कि भाई कसाय और पापों की मंदता होगी तो कौन पूजा नहीं करेगा, बताओ। कसाय और पापों की मंदता होगी तो कौन पूजा नहीं करेगा, कि सर्वत्र पूज्य हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में महार्दिक देवपना पाकर मनुष्य लोक में विदेह आदि उत्तम क्षेत्रों में महाप्रभाव का धारक होकर निर्वाण गमन करता है। एकमात्र किसको छोड़ने से, हिंसा को छोड़ने से। क्या लिखा कि सभी पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में जाएगा तो कैसा होगा कि महान रिद्धिधारी देवपना प्राप्त करेगा, कि वैभव ही वैभव होंगे, सारे भोग होंगे। तो महारिद्धिधारी देवपना पाकर फिर वहां से च्युत होकर क्या करेगा कि मनुष्य लोक में भी विदेह आदि उत्तम क्षेत्रों में, क्या कहा, भरत की तो चर्चा ही नहीं करी कि काल परिवर्तन होगा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, नहीं भैया इतना सब्र नहीं। क्या करोगे, विदेह आदि उत्तम क्षेत्रों में उत्पन्न होगा और क्या करेगा, क्षेत्रों में महाप्रभाव का धारक होकर निर्वाण गमन करता है। क्या कहा, मात्र हिंसा के त्यागने से। गांधी जी को दो सबसे ज्यादा प्रिय पुस्तकें थी, कौन कौन सी, ये तो भगवत गीता और दूसरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और उनके गुरु भी कौन थे कि श्रीमद रायचंद्र जी। उनसे इतने प्रभावित थे वो, हमेशा अपने साथ में रखते थे पुरुषार्थ सिद्धि। तो हम समझ, देखो हिंसा से जीती तो जा सकती है, हिंसा से कई लड़ाइयां जीती तो जा सकती है, लेकिन आप राज नहीं कर सकते, समझना बात। आप विजय तो हो सकते हो लेकिन आप राज नहीं कर सकते, उसके लिए तो अहिंसक ही होना पड़ेगा। मात्र एक ही उपाय है कि हिंसा को छोड़े और अहिंसा को धारण करें। देखो अहिंसा परमो धर्म है, तो इसका मतलब हिंसा परम अधर्म है, लेकिन हम हिंसा में आनंद मानते हैं, इसलिए तो हमारी चीजें नहीं छूटती। हिंसा पाप है वो तो सब जानते हैं, लेकिन हिंसा को पाप रूप तो नहीं जानना, हिंसा को क्या करना, उल्टा आनंद रूप मान लेना। हम विचार करें जरा, हम कोई भी आयोजन सब कुछ करते, सारी चीजें अनावश्यक चीजें कितनी करते हैं बताओ, है विचार करते कि नहीं, हम विचार करते ही नहीं है। तो आप सोचो फ्री का पाप आप कितना बांध रहे हो, मतलब आप ये समझ लो आप अपने लिए अनंत अनंत काल तक नरक निगोद में सड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। आप इतने वीर हो गए हो, सबट हो गए हो, है कि अभी तक अनंत काल से नरक में कोड़े डंडे खा रहे हैं, आगे भी भविष्य में जाके करेंगे। तो विचार करना, क्या विचार करना, कोई भी आयोजन प्रयोजन करें तो क्या करना, उसमें विचार करना कि क्या इसके बिना चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आवश्यक चीजें हैं वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक चीजों के बिना भी आपका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई हमें 4 लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि फलाने ने आयोजन करवाया था, बहुत बढ़िया था, सारी कुछ व्यवस्था थी, तो फलाना तारीफ करके चला जाएगा, लेकिन नरक में लाठी डंडे खाने नहीं आएगा कि भाई हमारे पड़ोसी थे ने में खाने में बुलाया था, बहुत बढ़िया आयोजन कराया था। तो आप दूसरों के सर्टिफिकेट के चक्कर में रहोगे और उधर तुम्हारा इतना बार सर्टिफिकेट बनेगा कि समझ में आ जाएगा नरकों में, है। तो हम डर नहीं रहे, भयभीत नहीं हो रहे, फ्री का पाप बंद कर रहे हैं। तो क्या करना कि अगर पापों से बचना है, दुखों से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा कि एकमात्र ही कारण है कि हिंसा को दूर करना है और अहिंसा को धारण करना। अब चूंकि श्रावक हैं तो श्रावक के अनुसार हिंसा तो होगी, लेकिन परिणामों में तो विरक्ति ला सकते हैं, उसको भी तो हम सीमित कर सकते हैं। जो अनावश्यक चीज उनको भी क्या कर सकते हैं, उनको तो सीमित चीजें कर सकते हैं। तो क्या कहा कि इस प्रकार से हिंसा को त्याग करके अहिंसा को धारण करें और हम भी निर्वाण को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना। ओम नमः।